1914 का समय था। दुनिया में जंग की आग भड़क उठी थी। इसे लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। यूरोप के देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और भारत उस समय आजाद नहीं था। अंग्रेजों का राज था, लेकिन बिना हमसे पूछे, बिना हमारी मर्जी के हमारे सिपाहियों को जंग के मैदान में भेज दिया गया। टैक्स बढ़ा दिए गए, महंगाई आसमान छू रही थी और 1918 से लेकर 1919 में एक भयानक इन्फ्लुएंजा की बीमारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। भारत के गांवों और शहरों में दर्द था, भूख थी और गुस्सा था। लोग सोच रहे थे कि हम हमेशा इसी तरह दबकर जिएंगे। इसी बेचैनी के बीच 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक और चोट दी, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। प्रेस की आज़ादी भी छीन ली गई। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया। लोग शांति से सड़कों पर उतर आए, लेकिन अंग्रेज सरकार को यह एक खतरा लगा। फिर आई वो दर्दनाक शाम, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग, अमृतसर। बैसाखी का दिन था। लोग शांति से इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ आया और बिना चेतावनी दिए गोली चला दी। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सदियों तक भारत के दिल में वो गोली की आवाज गूंजती रही। इस दिन ने देश को हिला दिया। इस घटना के बाद भारत का सब्र टूट गया। इसी दौरान एक और आंदोलन जन्म ले रहा था, खिलाफत मूवमेंट, 1919 से 1920। टर्की के खिलाफा को बचाने के लिए भारत के मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली आगे आए। गांधी जी ने महसूस किया कि यह समय हिंदू मुस्लिम एकता का है। दोनों समुदाय एक साथ आए, देश एक नई उम्मीद से भर गया। 1920 में गांधी जी ने एक बड़ा कदम उठाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने कहा, अगर अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उनका साथ दे रहे हैं। अगर हम साथ देना बंद कर दें तो उनका राज खुद गिर जाएगा। लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने कोर्ट्स का बॉयकॉट किया, लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जलाए और स्वदेशी अपनाया। हर तरफ एक ही आवाज थी, स्वराज। 1921 से 1922 तक पूरा देश इस आंदोलन में डूब चुका था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को यूपी के चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस स्टेशन जला दिया और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी को लगा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है। उन्होंने तुरंत मूवमेंट वापस ले लिया। कई लोग हैरान थे, लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे बड़ा सिद्धांत था। आंदोलन रुक गया, लेकिन आजादी की चिंगारी बुझी नहीं। गांव-गांव में किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अवध में बाबा रामचंद्र ने लगान के खिलाफ आवाज उठाई। आंध्र प्रदेश के गोदेम हिल्स में अलूरी सीताराम राजू ने ट्राइबल्स को जंगल कानून के खिलाफ जगाया। आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स अपनी पहचान और अपने घर की आज़ादी मांग रहे थे। देश जाग रहा था, हर अपने तरीके से। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक महान घोषणा हुई, पूर्ण स्वराज। फैसला हुआ कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। पहली बार भारत ने खुद को आजाद सोचा। फिर गांधी जी ने एक ऐसा हथियार चुना जो सबसे साधारण था, नमक। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ चल पड़े। 240 मील का सफर। गांव के लोग रास्ते में जुड़ते गए। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया और ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। यह था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आरंभ। अब देश के हर कोने में कानून तोड़ने की लड़ाई शुरू हो गई। लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स पर धरना दिया, टैक्स देना बंद किया। महिलाएं भी पहली बार बड़े स्तर पर आंदोलन का हिस्सा बनी। सरोजनी नायडू जैसे नेता उभर के आए। 1931 में गांधी आयरलैंड पैक्ट हुआ। उस समय के लिए आंदोलन रुक गया। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, लेकिन वहां से कोई बड़ा परिणाम नहीं निकला। 1932 में ब्रिटिश ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके पक्ष में थे क्योंकि वे दलितों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया और पुनः पैक्ट हुआ, जिसमें रिजर्व सीट दी गई, लेकिन अलग इलेक्टोरेट नहीं। इसी दौरान एक और चीज देश को जोड़ रही थी, एक भावना और एक पहचान। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम लोगों की जुबान पर था। भारत माता की तस्वीर एक देवी के रूप में उभरी। लोकगीत, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय प्रतीक लोगों को एकता का एहसास करा रहा था। लेकिन सब लोग एक जैसा नहीं सोचते थे। कुछ बिजनेस क्लास अपने फायदे के लिए सपोर्ट करते थे, कुछ किसान अपने लगान के लिए लड़ते थे, कुछ लोग सांप्रदायिक सोच से दूर नहीं हो पाए। फिर भी धीरे धीरे एक साझी पहचान बनती गई और हम सब भारतीय हैं। यह कहानी 1947 पर खत्म नहीं होती, लेकिन 1913 से 1934 तक का यह दौर भारत के लिए जागरण का समय था। एक देश जो सदियों से सोया हुआ था, अब जाग चुका था।